हेलो, गुड मॉर्निंग। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, जो कि 2024 में होने वाली परीक्षा है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो ये दिया हुआ है। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हम इस वीडियो में जो सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन कैसे सरल तरीक़ा से किया जाए, इस पर ध्यान देते हुए बताएंगे। अगर आप लोग इसका बेसिक कंसेप्ट लेना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तो आपका गज़ब का बेसिक कंसेप्ट बनेगा। और ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस प्रकार का क्वेश्चन प्रायः परीक्षा में आते ही आते हैं। वैसे ये 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 cm तथा आधार की त्रिज्या 2.1 cm है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। यह आकृति के द्वारा आप समझ लेते हैं। एक शंकु दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको निकालना है। जबकि क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कि जो शंकु का आयतन होगा वह गोला के आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ होगा उसको पहले लिखेंगे और इसका हम आयतन निकालेंगे। तब क्या करेंगे, शंकु के गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन कर लेंगे। इससे हमारा आर का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे निकलेगा आर का मान। हल जो पहले दिया हुआ होता है उसको लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई h दिया हुआ है 8.4 cm और त्रिज्या भी दिया हुआ है। त्रिज्या बराबर दे दिया गया है 2.1 है, 2.1 r, ये यहाँ से यहाँ तक होगा 2.1 cm। और क्या निकालना है, गोले की त्रिज्या। तो मान लेंगे, माना कि गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल R, मान लेते R cm। बिल्कुल स्पष्ट है। जो दिया हुआ था उसको लिख लिए, जो निकालना है वो हम लिख लिए। अब इसमें एक बात क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर है। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु के आयतन। शंकु का आयतन हम बोले हैं कि इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन बिल्कुल सरल तरीका से करेंगे। तो देखिए कैसे। गोले का आयतन तो पहले ही होता, फॉर्मूला होता 4/3 पाई आर, कैपिटल आर लेंगे यहाँ, ठीक ना, ठीक से लिख देते हैं r3। ये गोले का आयतन होता है बराबर शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h, यही होता है। अब देखिए ये फॉर्मूला ही केवल लिखे हैं। इसमें से देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा। तो आया यहाँ पर कितना 4r³ बराबर यहाँ आ गया r² h। यही तो है, आया ना। अब देखिए, फिर देखिए
4r³ ऐसे ही रहने देंगे। और r ये बेलन की त्रिज्या है, तो और बेलन की त्रिज्या आपको दे दिया 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 गुना 2.1, ठीक है, 2.1 गुना 2.1 और गुना h आपको दे दिया गया है 8.4। लिख दिए, बिल्कुल स्पष्ट है। अब क्या हो जाएगा देखिए, r³ बराबर क्या होगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4 बाई, ये देखिए r³ में ये क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, तो इधर आएगा तो डिवाइड देगा, भाग देगा। अब देखिए ये कटेगा, 4 से कटेगा, 4 दूना 8 और पॉइंट हो जाएगा, 4 इकाई 4 हो जाएगा। तो 2.1 ही यहाँ पर भी आया। अब यहाँ से कर लेते हैं, r³ देखिए r³ बराबर क्या हो जाएगा, 2.1 है, 2.1 है, 2.1 है, तो क्या करें 2.1 टू द पावर किसका भी क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए r बराबर लगाएंगे, ये घन लगाएंगे ना, ये क्यूब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और 2.1 का होल क्यूब। अब यह है 2.13 टाइम्स है, तो 1 निकलेगा 3 पर, तो कितना आ गया 2.1 cm, ठीक ना। यही आपका इस गोला का आपका त्रिज्या हुआ। लिख देंगे, अतः गोले की त्रिज्या लिख सकते, अतः गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कैपिटल R माने है ना, बराबर 2.1 cm, जो कि यही आपका फाइनल आंसर हुआ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।